अब सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 30 का वचन 18। यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आमीन। परमेश्वर हम पर इसलिए विलंब करता है, हमारी बातों को इसलिए नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि वो हम पर ज़्यादा अनुग्रह करे और ज़्यादा ऊंची में परमेश्वर उठता है, ज़्यादा ऊंचाई में वो चला जाता है। हमारी प्रार्थनाओं को बहुत देर लगाता है क्योंकि वो हम पर दया कर नहीं पाए। उसका वचन है कि जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं होंगी उतना ही ज़्यादा विलंब होगा। लेकिन विलंब क्यों होता है? ताकि वो हमें प्रार्थनाओं में लो लीन कर सके, वो हमें अपने पास बुला सके। हम जितनी ज़्यादा परेशानी में रहेंगे उतने ज़्यादा प्रभु के पास जाएंगे, जितनी ज़्यादा समस्याओं में रहेंगे उतने ज़्यादा ही उसे याद करेंगे। अब देखते हो कि धनी मनुष्य हुआ और जो शरीर से चंगा है, जिसके घर में कोई परेशानी नहीं है, वो ज़्यादातर परमेश्वर के निकट नहीं रहता है। वो मनुष्य जो परेशानियों से घिरा है, समस्याओं से घिरा है, वो परमेश्वर के निकट रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उससे परमेश्वर पर आशा लगाए रखी है। परमेश्वर पे विश्वास है कि यदि कोई मनुष्य मेरी ना सुनेगा तो वो खुदा, वो परमेश्वर मेरी अवश्य सुनेगा जिसने मुझे बनाया है। यशायाह नबी ने ये बातें लिखी हैं। वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये सब कुछ लिखते थे। अगर परमेश्वर नहीं सुन रहा है, विलंब कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि वो ज़्यादा अनुग्रह करे, वो हम पर ज़्यादा आशीषों की बारिश करे। वो अवश्य आशीषों की बारिश करेगा। विश्वास रखिए, जितना ज़्यादा विलंब उतना ज़्यादा अनुग्रह, जितनी ज़्यादा देरी उतना ज़्यादा अनुग्रह परमेश्वर अवश्य देगा। क्योंकि उसमें की गई मेहनत, उससे की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं। वो हमारे विश्वास की प्रार्थनाएं लेता है। जिस तरह से उसने मिस्र से इज़राइलियों को निकाला था, जो 10 दिन की यात्रा थी, वो उसने 40 सालों में बदल दी। वो कुड़कुड़ाते रहे, यहाँ तक कि उसने स्वर्ग की रोटी, जो कभी उनके बाप दादाओं ने नहीं खाई थी, वो मन्ना उन्हें खिलाया था, फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। उसने उन लोगों ने उस रोटी का नाम निकम्मी रोटी बना दिया कि निकम्मी रोटी खा खा कर हम बोर हो गए हैं। ऐसे कुड़कुड़ाते थे। पानी नहीं मिलता था तो कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाने की बजाय अगर वो प्रार्थना करते तो शायद वो सब के सब कनान पहुंच जाते। उनमें से 3-4 लोग ही पर कनान, उस कनान नहीं जा पाते थे, बल्कि सब लोग चले जाते। लेकिन वो हमेशा कुड़कुड़ाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, कुड़कुड़ाइए मत, उसे दोष मत दीजिए। जो हम कर रहे हैं या जो हमें मिल रहा है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम पापी मनुष्य हैं, हमने पाप किया है इसलिए हमें ये सब कुछ मिल रहा है। और दूसरा हो सकता है अनुग्रह। परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। वो हमारे जितना विलंब वो हम पर कर रहा है, उतना ही ज़्यादा अनुग्रह वो हम पर करेगा। हो सकता है वो हमें जांच रहा हो, वो हमें परख रहा हो। इसलिए यदि आपको कुछ नहीं मिला है, बहुत देरी हो रही है, तो विश्वास कीजिए वो अवश्य मिलेगा। उससे समर्पित कर दीजिए अपनी कल्पनाएं, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं, जो कुछ है उसे समर्पित कीजिए। हाँ, वो अवश्य हमारी इच्छाओं, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, अवश्य करेगा। ये उसके वचन है, वो अवश्य इसको पूर्ण करेगा। इसीलिए तो वो कहता है कि वो इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। हम पर दया करने के लिए ही तो वो हम पर देरी करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में देरी करता है। वो अवश्य हम पर दया करेगा। वो भला मसीहा कभी हमारी प्रार्थनाओं को ऐसे नहीं जाने देगा। लिखा है, धन्य है वे लोग जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। विलंब होने पर, देरी होने पर भी कितने धन्य हैं वो लोग जो उस पर आशा लगाए रखते हैं कि नहीं, मेरे प्रभु से मैंने कहा है वो अवश्य पूर्ण करेगा, मेरे परमेश्वर से मैंने मांगा है वो अवश्य देगा। विश्वास कीजिए, आशा लगाए रखिए, धन्य बन जाइए। उस परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा धन्य बन जाइए, उस पर आशा लगाए रखिए, वो अवश्य ही हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करेगा। हम कितने धन्य लोग हैं, हम उसकी शाही परिवार की संतानें हैं। उसने हमें पुत्र पुत्रियां कहा है, दास दासियां नहीं। क्योंकि दास दासियां कभी भी अपने मालिक की संपत्ति के हिस्सेदार नहीं होते हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियां उसकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं।
इसलिए हम उसके संतानें हैं, वो हमें संतान कहता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु प्रार्थना करना सिखाते हैं तब भी वो स्वयं ही कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सही बात है, वो हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है, वो हमें परेशान ना होने देगा। हाँ, थोड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसे समर्पित। प्रभु मैं दुखी हूँ, तुझे समर्पित। प्रभु मैं परेशान हूँ, तुझे समर्पित। प्रभु इन समस्याओं में हूँ, तू सुन। पिता है ना तू, तू तो सब जानता है ना, तू तो पिता है हमारा, तू तो सब जानता है। तू हमारा चेहरा देख के ही भाप जाता है कि हमें क्या चाहिए। तूने कहा है कि मैं तुम्हारी कल्पनाएं भी सिद्ध कर दूंगा, चेहरा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू हमारी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्य 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 है मेरे खुदा, धन्य है मेरा परमेश्वर, धन्य है मेरा यहोवा, धन्य है मेरा मालिक, धन्य है मेरा हाकिम, जिसकी स्तुति वंदना करने के लिए आज फिर से हम इस भोर में इकट्ठे हुए हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तेरा कोटि कोटि नमन। तू एकमात्र परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जो तीसरे दिन जिंदा हुआ है और इस संसार को अपने अनुग्रह से तू भर देता है। हाँ, तू विलंब करता है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि इस विलंब में भी बहुत सारा अनुग्रह छुपा है। हे मेरे प्रभु, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध कर। हम बहुत सारी इच्छाएं लेकर तेरे पास आते हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर तेरे पास आते हैं। हे परमेश्वर, जो भाई बहन संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी संतानें हैं और बुद्धि नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे परमेश्वर, कि वो कभी उनकी नाम धराई न होनी पाए, कि ये लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और इनकी संतानें ऐसी हैं। हे मेरे खुदा, हमारी संतानों पर तेरी आशीष कर। हम तुझ में विश्वास करते हैं। हमारी नाम धराई तेरे नाम से ना हो प्रभु, अगर हमारी नाम धराई हो तो वो हमारे ही नाम से हो। लोग हमें ऐसे ना कहने पाए कि ये जिंदा खुदा में विश्वास करते हैं और इनकी संतानें ऐसी हैं, ये उस जिंदा परमेश्वर में विश्वास करते हैं और ये ऐसी परेशानी में है, ये जिंदा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसी बीमारियों में है। हे मेरे प्रभु, परीक्षाओं की घड़ियों को समाप्त कर। हे मेरे खुदा, इन परीक्षाओं की घड़ियों को समाप्त कर। अब हमें आज़ादी दे, समस्याओं से आज़ादी दे, परेशानियों से आज़ादी दे, ताकि हम तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु। हम जानते हैं कि यदि विलंब हो रहा है तो अनुग्रह बहुत ज़्यादा होगा। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे दोस्तों के लिए, और जिन लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा है उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसे अवश्य पूरे कर परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर है, हम तुझ पर ही आशा लगाए रखते हैं। इस संसार में तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, न पाताल में, न स्वर्ग में, न धरती पर। ये धरती है जो तेरे सामने एक बूंद के समान है, जिसमें करोड़ों अरबों लोग मनुष्य समाये हैं। उन करोड़ों अरबों में भी तूने हमें चुना है। हम धन्यवादी हैं प्रभु, तेरे धन्यवादी हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि तूने हमें बहुत सारे घिनौने पाप करने से बचाया है और तेरे वचनों से हमें तृप्त किया है। हे मेरे मसीहा, आज का ये दिन तुझे समर्पित है। हमारी रक्षा करना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, बीमारियों से ग्रस्त हमारे परिजनों को स्वस्थ कर दे परमेश्वर। इसी समय इसी क्षण उन्हें छू कर स्वस्थ कर दे। वो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, जो रोज़ाना तेरी ओर आशा लगाए हैं, तेरी ओर दृष्टि लगाए हैं, जो तेरी ओर हाथ पसारे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दे। क्योंकि जब तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, तेरे चाहने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। हम ये विश्वास करते हैं कि तू चाह रहा है कि हम इसी क्षण चंगे हो जाए। हम ये विश्वास करते हैं कि तू चाह रहा है कि हम अच्छे जॉब से तृप्त हो जाएं, अच्छा जॉब हमें मिले। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे रहा है। हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमारी संतानों को आशीषित किया है, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया है। हम ये विश्वास करते हैं कि यदि वे विचार की कोई आत्मा हमारे अंदर है तो वो इसी क्षण इसी वक्त बाहर निकल गई है। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा घर किसी समस्याओं में, किसी परेशानियों में है तो वो इसी क्षण उस परेशानियों से आज़ाद हो गया है। हम ये विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हम ये विश्वास करते हैं कि जिस तरह से
वायरस फैल रहे हैं, वो वायरस हमारे घर के आसपास भी ना आने पाएंगे, क्योंकि तेरा अनुग्रह इस पर बना रहेगा। सारी प्रार्थनाएं, सारा दिन तुझे समर्पित करते हैं और कहते हैं हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, परेशानियों से हमें बचाना परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह में हमें बना के रखना, हमारी रक्षा करना। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।